नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और आज जो हम रिएक्शन देने वाले हैं, हमारी इस घर की आन बान शान चलाक लोमड़ी, ठीक है। और जो हमारी इस घर की महारानी है वो है सपना। तो चलो कटघरे में खड़ा करते हैं चलाक लोमड़ी को। तो आपको याद होगा एक चीज़, उसी पे आज मेरा एक रिएक्शन है कि जब सपना शिवपुरी जाने वाली थी तो उसने एक बात कही थी, मैं सिर्फ 2 जनों से मिलने जा रही हूँ, किसी थर्ड पर्सन से मेरा कोई लेन देन नहीं है। जब शिवपुरी जाने वाली थी तो उससे एक दिन पहले वाले व्लॉग में उसने ये बात कही थी। मैं सही हूँ तो बताना, है ना। और यही बात, इसी बात को लेके जो चलाक लोमड़ी है, जो एक नंबर की बदतमीज़ लड़की है, जो एकदम ब्रेनलेस लड़की है, उस लड़की ने ये चीज़ बोली कि मुझे तो भाभी ने, मुझे तो उन्होंने ये बोल दिया था यार, उन्होंने तो मुझे ये बोल दिया था कि मैं तो 2 जनों से मिलने जा रही हूँ, मेरा थर्ड पर्सन से कोई मतलब नहीं। दूसरे दिन वीडियो डाल के, जबकि उसने एक दिन पहले वीडियो डाली थी। तो जो चलाक लोमड़ी है उसका कहना यही था कि इन्होंने दूसरे दिन ऐसे वीडियो डाल दिया, ये उस चीज़ को कट कर सकते थे, ये उस चीज़ को नहीं डाल सकते थे, लेकिन इन्होंने डाल दिया, ठीक है। अब इसी ये गजनी है, गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ये, ठीक है। तो इस मेमोरी लॉस को जो है मैं याद दिलाना चाहूँगी, इस गजनी को मैं याद दिलाना चाहूँगी कि जब 4 महीने पहले इसने लाइव की थी, एक ही लाइव है इसकी, आप ध्यान से देखना और उसे ध्यान से सुनना। उसमें इस लड़की ने ये चीज़ बोली है कि अब मैं इस चीज़ को क्लियर करूं कि पहले किसने बोला है कि जो हम रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं या हम इससे मिलने जा रहे हैं, उससे मिलने जा रहे हैं, ठीक है। ये सपना का बड़ापन समझो निखट्टू लोगों, कि वो पहले होके अपनी दोनों बच्चियों के साथ शिवपुरी मिलने आई थी। तुम्हारे कोई एफर्ट्स नहीं है, तुम निहायती जो हो बदतमीज़ लड़की हो। तुमने फूट डाल डाल के उन पोतियों के, दोनों बच्चियों के, पूरे घर के रास्तों को, दरवाज़ों को तूने बंद कर दिया। ईश्वर से डर, जब उसकी मार पड़ेगी ना, पता चला तेरे चारों तरफ के रास्ते तेरे ना बंद हो जाएं, क्योंकि कर्मा लौट के ज़रूर आता है। अब जैसे सपना को सब कहते हैं ना कि क्या नाम है, कर्मा लौट के आए, कर्मा लौट के आया, अब देखो इस पे ये बीत रही है, ये इसका कर्मा लौट के आया। अगर मैं यही चीज़ मुझे इस चीज़ पे गालियाँ ज़रूर पड़ेंगी, लोग ज़रूर मुझे बहुत बोलेंगे, मुझे पता है, पर मैं जो हूँ बिल्कुल सच बोलती हूँ और सच कड़वा होता है। यही चीज़ मैं सपना के सास ससुर के लिए बोलूँ, आपके दोनों बच्चे नहीं रहे, आपने ऐसे कौन से कर्म करे थे जो कर्मा बैक लौट के बेटों पे आ गया, है ना। जो आज आप अकेले भुगत रहे हो वो कौन सा कर्मा है। कभी किसी से नहीं, कभी दुश्मन को भी गलत अपनी ज़ुबान से नहीं बोलना चाहिए दोस्तों। और मैं अपने यूट्यूब फैमिली से ये रिक्वेस्ट करूँगी, बड़े से बड़ा दुश्मन भी क्यों ना सामने खड़ा हो, अपने मुंह से कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना। मेरा रिएक्शन चैनल है, जब तक इनका जवाब इन्हीं की भाषा में नहीं दूँगी तो ये लोग नहीं समझेंगे। मैं प्यार मोहब्बत से बनाऊँगी, ये 10 गाली देने मुझे आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी आते हैं। तो चलिए बात करते हैं वहाँ पर। अगर इसकी लाइफ सुने तो इसने अपनी लाइफ में ये चीज़ बोली है कि इनका रिश्ता, भाभी का रिश्ता जो है, जब मम्मी पापा से नहीं रहा, ध्यान से सुनना, इनका रिश्ता जो है जब मेरे मम्मी पापा से नहीं रहा तो अब मेरे से भी ख़त्म है। इसकी लाइफ जाके ध्यान से सुनना, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कहना। ये लड़की का कहना है, ये बदतमीज़ लड़की का ये कहना है कि इन्होंने तो ऐसे ऐसे वीडियो डाल दी, है ना, इसे बुरा लग गया, इसे इतनी इनसिक्योरिटी नन्ही बच्चियों से, नन्ही गुड़ियों से, नन्ही जान से, जो 3-3 2-2 साल की हैं, इस 18 साल की घोड़ी को, इसको क्या नाम है, वो हो गया, इनसिक्योरिटी फील हो गई कि इसने अपने फूफा से गाल चिपकवा के एक वीडियो थमा दी कि ये आइंदा से नहीं आए। और दूसरी जो इसने वीडियो डाली उसमें इसने, चलाक लोमड़ी ने ये वीडियो डाल दी कि क्या नाम है, इन्होंने मेरे लिए ऐसे ऐसे वीडियो डाल दी है कि मैं तो थर्ड पर्सन से मिले, लेकिन आज से
से 4 महीने पहले, ठीक 4 महीने पहले तूने खुद ही सपना से रिश्ता ख़त्म कर दिया। तेरे खुद के शब्द हैं, जब मम्मी पापा से कोई रिश्ता नहीं रहा तो अब मेरे से भी कोई रिश्ता नहीं है। और जब तेरे से कोई रिश्ता नहीं है तो तू अपने हेटर्स छोड़ो नहीं, अपने फैंस से एक क्यों नहीं बोलते, जब हमारा और इनका कोई रिश्ता नहीं है तो इनके बारे में, मेरी और मेरे बारे में इनकी बात ना की जाए। तू हलक से क्यों नहीं बोलती? क्यों? क्योंकि तुझे हाइप मिलती है, हाइप से तुझे व्यूज़ मिलते हैं, और जो व्यूज़ मिलते हैं तू उसकी रोटियां खाती है, क्योंकि तुझे भी फेमस होना है ना। तुझे 10 मिलियंस में पहुंचना है, तो 10 मिलियंस में सिंपैथी ले लेके कैसे पहुंचेगी? तू क्यों बेचारापन दिखा के, बेचारे बेचारे मेरे माँ बाप, कोई बेचारा नहीं होता। ईश्वर ने सबको हाथ पैर दिए, उनको गवर्नमेंट जॉब दिए, ठीक है। अभी तू बुढ़ापे में उनसे काम करा रही है, खुद उनसे पूरी सेवा ले रही है, झाड़ू पोछा काम वाली करने आते, खाना तेरी मम्मी बनाती, कपड़े तेरी मम्मी धोती हैं, तू तो पूरी सेवा बैठे बैठे उनसे खुद करा रही है। और तू मॉरल सपोर्ट देगी? जिससे खुद अभी एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, एक बुजुर्ग से तू खुद सपोर्ट ले रही है, तू क्या मॉरल सपोर्ट उनको देगी? जब सपना वहाँ उस घर में थी, इनके सारे रिश्तेदार वहाँ पड़े रहते थे निठल्लों की तरह। सपना सारा काम करती थी। मैं सारी वीडियो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक वीडियो सपना की लाके क्लिप्स के साथ, वो उसमें मैं नहीं, उसमें मेरी ऑडियंस नहीं है, उसमें सपना का पूरा फैमिली जो ससुराल वाला है वो है। और इस लड़की ने शुरू से सिर्फ, तू क्या करती है, आके व्लॉगिंग छाप देने से तू बेचारी बन गई। व्लॉगर जो है ना 24 घंटे का नहीं डालते मैडम। कल की कचौड़ियाँ तेरी मम्मी तल रही थी, उससे पहले राजमा चावल तेरी मम्मी बना रही थी, अचार तेरी मम्मी डाल रही थी, गंदे कपड़े तेरी मम्मी धो रही थी। तू क्या करती है हैं? और तू कह रही है कि क्या नाम है, सारे रिश्ते, तू क्या नाम है, इन्होंने मेरे लिए ऐसे बोल दिया। अरे 4 महीने पहले तो तूने ये रिश्ता उनसे ख़त्म कर दिया, ये तेरे मुंह के शब्द हैं, और तू अपने शब्दों से ही झुठला रही है। जब तूने उससे, लड़की से रिश्ता ही ख़त्म कर दिया तो क्यों तू सपना के बारे में बात करती है? सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए करती है, अपनी हाइप तुझे, तेरे चैनल को हाइप मिले इसलिए करती है। और बेचारी बन के सिंपैथी कार्ड खेलती है, बुजुर्ग कार्ड खेलती है, माइनर कार्ड खेलती है। इसके अलावा तूने कुछ नहीं सीखा। इतनी बुद्धि अगर तू अपनी पढ़ाई में लगा लेना तो सीरियसली तू कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। और तेरे माँ बाप पे मैं बोलूँगी कि ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी 18 साल की इतनी घोड़ी लड़की को सिखा नहीं पा रहे हैं। सिर्फ अभी तो इसका कल एक शॉर्ट वीडियो भी आया, जैसे ही सपना का कुछ आ जाए ये मेकअप पोत के, लीपा पोती करके और आ जाती है। छोटी छोटी गुड़ियों को, उनको जब लाखन के घर गई तब इतने हेटर्स, इतने वाहियात, इतने मानसिकता के, घटिया मानसिकता के लोग हैं कि उस छोटी नन्ही गुड़िया को ये तक बोल दिया जैसा एटीट्यूड इसमें अभी से दिख रहा है। तो मैं एक चीज़ बोल दूंगी कि ये फैशन करीब 18 साल की घोड़ी में अभी इतना मेकअप लीपा पोती करके ये बैठती है, इसकी चाल चलन अभी से दिख रही है। तुम दूसरों की लड़कियों के बारे में बोलोगे, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम्हारी लड़की, तुम्हारी जो अंशु है, ये कहाँ की दूध की धुली है। एक 4 साल की मासूम गुड़िया को तुम नहीं छोड़ रहे, तो ये 18 साल की लड़की को जो है समझाओ। इसे सिर्फ लीपा पोती के अलावा और घर में फूट डालने के अलावा कुछ नहीं आता। ये इसने खुद पहले रिश्ता ख़त्म करा और ये आई है चलने, ये कहने की क्या नाम है, आज से इन्होंने मेरे लिए ऐसा सा बोल दिया। सपना ने तो 4 महीने बाद बोला है, ये लड़की ने तो आज से 4 महीने पहले ही बोल दिया था उनका हमारा रिश्ता ख़त्म। और फिर भी सैल्यूट मैं करूँगी सपना को, इतनी बेइज्जती के बाद भी अपने दोनों बच्चों को बुलाने आई। लेकिन ऐसे मानसिकता के, ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, ऐसे डिप्लोमेटिक लोग हैं कि उन बच्चियों तक के लिए, इस लड़की को तो खाना बनाने नहीं आता, 18 साल की घोड़ी हो रही है, एक चम्मच भी हिलाना शायद इसे आता हो है। इसकी सास जो इस घोड़ी 18 साल की घोड़ी की सेवा कर रही है, चालाक लोमड़ी की सेवा कर रही है, उन नन्ही 2 गुड़ियों के लिए खाना नहीं परोस सकी है। वैसे बेचारे हैं,
और यहाँ पर ज्ञान बांटने अगर सब हेटर्स आए ना, मैं उनको ऐसे मुंह की खाने की दूंगी। मैं सच बता रहा हूँ। जब सपना पे बात आती है ना, मेरा जो खून है ना ऊपर से नीचे तक बिल्कुल हाई लेवल पे पहुँच जाता है। मैं ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने पेशेंटों को इतने प्यार से डील करती हूँ, बहुत ज़्यादा। पर जब यहाँ बात बिल्कुल नेगेटिव चीज़ों की आ जाती है, ये लड़की ऑलरेडी दोस्तों आप इसकी लाइफ सुनो, ये खुद ही कह चुकी है कि उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जब तेरा रिश्ता नहीं है तो क्यों सपना को पोक करती है? जब तेरा रिश्ता नहीं है तो क्यों बेचारापन दिखाती है? क्यों तू उसे गाली पड़वाने का काम करती है? क्यों तूने क्या नाम है पुरानी वीडियो डाल के एक बेचारापन सिंपैथी गेन करी? क्यों तू उसका जवाब देने नहीं आई कि मैंने ये पुरानी वीडियो डाली है सिर्फ सपना को गाली देने के लिए? और जब सपना का इनसे और इनका सपना से कोई रिश्ता नहीं है तो क्यों उसका नाम इसके व्लॉग में खींचा जाता है? और बहुत सारे लोग तो जो हैं सपना की ड्रेस को लेकर जो ट्रोल कर रहे हैं, स्पेशली जो उसने अपने हस्बैंड की शर्ट पहनी है उसको और उसके कपड़ों को लेके, जो उस ठरकुल्ले पड़ोसी के व्लॉग में अगर देखो तो बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। उन कमेंट का जवाब लेके मैं कल की वीडियो में आऊँगी दोस्तों। और जो मेरा नया चैनल है ना, उसमें हम सपना के मिनी व्लॉग्स टाइप में मैं डालूँगी, उसे भी लाइक और सब्सक्राइब करें। सपना के भी मिनी व्लॉग डालूँगी, बीच बीच में मैं अपने और अपनी बेटी के व्लॉग्स भी उसमें दिखाऊँगी और सपना के मिनी व्लॉग डालेंगे। यहाँ मेरी लॉन्ग वीडियो आती हैं, वहाँ मिनी व्लॉग भी डालेंगे और बीच बीच में कभी कभी लॉन्ग वीडियो और मैं अपने घर के व्लॉग भी मैं उसमें दिखाऊँगी, है ना। तो उस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें और इस लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा सबक सिखाएं, क्योंकि ये ऑलरेडी कह चुकी है कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, फिर भी जानबूझ के पोक करती है। और जो उसके जो अंध भक्त हैं, अंध भक्तों, मैं तुम्हें इसकी एक एक झूठी नब्ज खोल के ना दिखा दूँ तो मेरा नाम अमिता नरूला नहीं है। इसी की वीडियो से, इसी के झूठ में पकड़ा के आपको दिखा दूंगी कि ये लड़की कहाँ सच है और कहाँ गलत है ना। वो परमेश्वर जब न्याय करेंगे ना तो समझ लेना कि कर्मा कहाँ से कहाँ लौट के आएगा। और आज सपना के साथ पूरा कारवा है, मैं हूँ, मेरी सारी ऑडियंस है, पूरा एक जन चली थी वो, और आज उसके साथ पूरा कारवा जोड़ा है। और ये बुढ़े बुढ़िया फिर भी अकेले ही हैं, ये कर्मा ही होता है, ठीक है ना। और ये लड़की माँ बाप के होते हुए भी आज सिर्फ व्लॉगिंग कर रही है, अकेली है, इसका भी कर्मा लौट के आएगा। इसने बहुत फूट डाली है, बहुत फूट डाली है। किसी के मन को इतना भी नहीं दुखाना चाहिए कि इंसान टूट जाए, है ना। और जब टूटता है ना इंसान तो फिर अच्छा ही उभर के आता है। सपना तो उभर जाएगी, लेकिन जो जख्म है वो भी धीरे धीरे भर जाएंगे। पर याद रखना चल्ला लोमड़ी, कर्मा ज़रूर लौट के आता है। तू अपना ध्यान रख कि कर्मा कहीं लौट के ना आए। माफ़ी मांग अभी भी हो सके तो। चीज़ें सुधर जाती हैं, क्यों नहीं सुधरती? माफ़ी देने का अधिकार परमेश्वर को है और वही माफ़ करते हैं। पर तुझ जैसी लड़कियां ईश्वर ना करे किसी को दे, जो दूसरों के घर को तोड़ती हैं, दूसरों को सोशल मीडिया पे बदनाम करती हैं, खुद महान बनने की कोशिश करती हैं। बेचारी तू कहीं से महान नहीं है। तो एक वीडियो का सच मैं लाऊंगी। तू खुद रिश्ता ख़त्म करी और नाम लगाती है सपना पे। शर्म नहीं आती तुझे? 18 साल की बड़ी हो रही है, जवान लड़की है, और तू झूठ बोल रही है कि इन्होंने मुझसे ऐसा कहा था। आज से 4 महीने पहले तूने रिश्ता ख़त्म करा था। समझ में आ गई है? अपनी लाइफ खुद बैठ के सुन ध्यान से, फिर भौंकने आया कर सपना के बारे में, ठीक है। और यहाँ इसके जो अंधभक्त हैं, मुझे यहाँ ज्ञान बांटने ना आए, मैं फिर बहुत सुना दूँगी, मैं सच बता रही हूँ। और दोस्तों आप अपना ख्याल रखो। मिनी व्लॉग में अब आप मुझे बताओ कल से आए, परसों से आए, क्योंकि सपना के मिनी व्लॉग और मेरे खुद के पर्सनल व्लॉग मैं उसमें भी उधर चैनल में लेके आऊँगी। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जैसे आप मुझे यहाँ सपोर्ट कर रहे हो। और
वहाँ पर भी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे 2-3 चैनल हैं जो बहुत ज़्यादा ही अति के साथ जो हैं बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बोलती, मेरे कुछ सब्सक्राइबर कहते हैं कि आप उन पे ध्यान मत दो, क्योंकि उन पे ध्यान दोगे उनके व्यूज़ बढ़ेंगे, हाइप बढ़ेंगे, आप मत ध्यान दो। पर जब अति ज़्यादा हो जाएगी तो बोलना पड़ेगा, मैं पहले बता रही हूँ। तो अपना दोस्तों ध्यान रखिए, बच्चियों को बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए सपना को और बच्चियों को, और आप लोगों को भी बहुत सारा प्यार, और सपना को और बच्चियों को बहुत सारी आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, आप लोगों को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ईश्वर आशीष दे आप लोगों को, आपके परिवारों को। खुश रहें, सदा मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।